भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर शनिवार 66 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इस लिस्ट में बरहेट और मांडू विधानसभा सीट से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन झामुमो से बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। वे 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इनके खिलाफ बीजेपी ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में ऐसी आशा की जा रही है कि बीजेपी इस सीट से किसी सरप्राइज चेहरे को टिकट दे सकती है और लोगों को चौंका सकती है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। 2 चरणों में यहाँ चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वहीं चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों पर समझौता हो चुका है। बीजेपी 68, आजसू 10, जदयू 2 और लोजपा को 1 सीट मिली है। बीजेपी ने शाम को 68 में से 66 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन यही 2 सीट बची है जिस पर अब तक घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें कि संताल परगना की बरहेट विधानसभा सीट झामुमो के लिए सबसे सेफ सीटों में एक है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन यहां से पिछले 10 सालों से विधायक रहे हैं। 2014 और 2019 में इस सीट से हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं पिछले कई दशकों से झामुमो की यहां मजबूत पकड़ रही है। 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने बरहेट के साथ साथ दुमका से भी चुनाव लड़ा था। दोनों ही जगह से उन्हें जीत दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने दुमका सीट से इस्तीफा दे दिया और बरहेट से विधायक बने रहे। ऐसे में इस बार भी हेमंत सोरेन के लिए बरहेट सीट कोई हार्ड कप ऑफ टी नहीं होने वाला, लेकिन बीजेपी यहां पर ऐसे चेहरे को उतारने की तैयारी में है जो हेमंत सोरेन को पूरी टक्कर दे सके। 66 प्रत्याशियों की सूची में जिन 2 सीटों पर घोषणा नहीं हुई, उसमें 1 सीट आजसू की जीत के कारण मांडू फंसी हुई है, जिस पर आजसू अपना प्रत्याशी उतारने को बेताब है। तो वहीं दूसरी सीट बरहेट, जिस पर बीजेपी ने लुइस मरांडी को उतारने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन लुइस मरांडी इस सीट से लड़ने से इनकार कर चुकी हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस सीट से लड़ने से बेहतर है घर में बैठना। दरअसल वह दुमका से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आखिरी वक्त में विधानसभा क्षेत्र बदले जाने के कारण उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात रहती है कि बीजेपी इस बार हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनावी मैदान में किस प्रत्याशी को उतारती है।